वेलकम बैक गाइस। जैसे कि हम कोऑर्डिनेटर की सीरीज़ कंप्लीटली स्टार्ट कर रहे हैं और देन ये हमारे कोऑर्डिनेटर सीरीज़ का थर्ड सेक्शन है आज। फर्स्ट सेक्शन जो हमारा फर्स्ट सेक्शन था उसके अंदर हमने देखा था कि किस तरह से कोऑर्डिनेटर असल में होता क्या है और किस तरह से वो वर्क करता है। देन उसे हमने इंस्टॉल किया था। देन जो हमारा सेकंड ट्यूटोरियल था उसके अंदर हमने कोऑर्डिनेटर का जो आर्किटेक्चर वो देखा था। फोल्डर स्ट्रक्चर किस तरह से वर्क करता है, किस तरह से उसकी कौन कौन सी फाइल जो इंपॉर्टेंट है वो किस तरह से उसकी कॉन्फ़िगरेशन होती है वो हमने देखी। देन जो आज हमारा ये थर्ड सेशन है, इस सेशन के अंदर हम देखेंगे एक अपनी तरफ से कोऑर्डिनेटर का कंट्रोलर बनाएंगे, क्योंकि एक एमयूसी पैटर्न पे कोऑर्डिनेटर हमारा बेस्ड है। एमयूसी पैटर्न के जो भी मेन इंपॉर्टेंट होती है उसके अंदर जो भी फाइल्स होती हैं वो कंट्रोलर से जाकर कंट्रोल होती हैं, वो तभी उसके बाद आकर हमें डिस्प्ले पे शो होती हैं। ठीक है, तो जो भी हमारे पास जो हमारी ये फाइल शो हो रही है, ठीक है, अगर मैं इसे रिफ्रेश करूं, जो हमारी फाइल ये शो हो रही है हमारे वेलकम टू कोऑर्डिनेटर, ठीक है, ये फाइल भी हमारे पास कंट्रोलर से ही कंट्रोल होकर हमें शो हो रही है। ठीक है, यहाँ पर ये बता रहा है कि जो ये फाइल बनी पड़ी हुई है वो एप्लीकेशन फोल्डर के अंदर, यहाँ पर एप्लीकेशन फोल्डर है और एप्लीकेशन फोल्डर के अंदर वेलकम्स व्यूज के नाम से एक फोल्डर, देन उसके अंदर ही इनसाइड व्यूज के अंदर फोल्डर के अंदर यहाँ पर वेलकम मैसेज डॉट php के नाम से फाइल बनी पड़ी है। ठीक है, अगर यहाँ से आकर मैं इसके फोल्डर स्ट्रक्चर को आपको दिखाऊं तो बिल्कुल इस तरह से ही बना पड़ा है। यहाँ पर आकर देखें आप कोऑर्डिनेटर, देन इसके बाद एप्लीकेशन के अंदर ही व्यू की फाइल है। ठीक है, व्यू की मतलब फोल्डर के अंदर यहाँ पर वेलकम मैसेज के नेम से ये फाइल बनी पड़ी है। ठीक है, वही फाइल यहाँ पर शो हो रही है। और जिस तरह से यहाँ पर मैंने आपको पहले ही बताया था कोऑर्डिनेटर डिपेंडेंट फुल कंट्रोलर के ऊपर एमएसी पैटर्न है, तो यहाँ पर कंट्रोलर से सारी की सारी फाइल कंट्रोल होती हैं। तो यहाँ पर अगर हम नीचे देखेंगे, यहाँ पर ये बिल्कुल वेलकम नेम के कंट्रोल के मतलब के डिपेंडेंट है, वहाँ से ये फाइल कंट्रोल होकर हमें शो हो रही है। ठीक है, यहाँ पर कंट्रोलर एप्लीकेशन फोल्डर के बाद कंट्रोलर्स के नेम से फोल्डर, देन उसके बाद वेलकम डॉट php के नाम से यहाँ पर हमारा कंट्रोलर बना पड़ा है, वो यहाँ से शो हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं पहले। ठीक है, ये हमारा वेलकम नाम का जो कंट्रोलर है। ठीक है, इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट बात है, जो भी हमारे फाइल का नेम होगा, यहाँ पर जो भी हम अपनी क्लास का नाम देंगे वो उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल होना चाहिए। अगर आप उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल नहीं कर रहे हो, स्मॉल कर रहे हो, तो ये आपको कोऑर्डिनेटर काम नहीं करेगा, बिल्कुल भी कोऑर्डिनेटर काम नहीं करने वाला, ये आपको एरर देगा। देन इसके बाद यहाँ पर एक और बात होगी, जो भी आप क्लास का नाम दे रहे हो, वेलकम दे रहे हो, जहाँ को दूसरा दे रहे हो, वो और जो फाइल का नाम होगा वो बिल्कुल सेम होने चाहिए। देन इसके बाद हम यहाँ पर, क्योंकि जो हमारी PHP मतलब कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होती है उसके अंदर इनहेरिट होते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो हमारा वेलकम नेम का मतलब कंट्रोलर है और इसके बाद जो CI कंट्रोलर, हम इसे इनहेरिट कर रहे हैं एक्सटेंड्स करके, एक्सटेंड्स के नेम के कीवर्ड से। ठीक है, यहाँ पर जैसे ये फाइल इनहेरिट हो जाएगी वेलकम के कंट्रोलर के अंदर, तो CI कंट्रोलर के जो भी मतलब के फंक्शंस हैं, जो भी उसका बैकएंड का वर्क है, जो भी उसकी कोडिंग है, सारी की सारी यहाँ पर हमारे वेलकम नाम के मतलब के कंट्रोलर के अंदर ही वो इनहेरिट हो जाएगी। ठीक है, देन इसके बाद जैसे ही मतलब के इसके अंदर जो हमारी फर्स्ट क्लास होती है, उस फर्स्ट क्लास को स्टार्ट करने से हम क्लास मतलब कीवर्ड दे दें, देन इसके बाद अपने कंट्रोल का नाम देंगे, देन उसे हम एक्सटेंड करवाएंगे CI कंट्रोलर से। ठीक है, देन इसके बाद कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट होती हैं दो, एक स्टार्टिंग एंड सेकंड वन इज ओपनिंग, जो यहाँ पर लास्ट में हमारे पास ओपन मतलब के क्लोज है। ठीक है, देन इसके अंदर जो भी जितने भी आप फंक्शंस बनाएंगे उस फंक्शन को डायरेक्ट जाकर आप URL के अंदर ही आप उसे कॉल करवाएंगे तभी वो शो होंगे। ठीक है, यहाँ पर इसके अंदर ही यहाँ पर कंट्रोलर्स मतलब के फंक्शंस बने पड़े हैं। ठीक है, अगर आप इस फंक्शन को आउटसाइड मतलब के क्लास के कंट्रोलर का आउटसाइड देंगे तो ये कंट्रोलर बिल्कुल भी शो नहीं होंगे, डिस्प्ले नहीं होंगे, ये एरर शो करेंगे। ठीक है, देन इसके बाद अगर यहाँ पर आप एक्सटेंड के अंदर जहाँ किसी और फाइल के अंदर किसी भी कीवर्ड के अंदर यहाँ पर आप कोई भी मिस्टेक कर रहे हो, वो बिल्कुल भी आपको एक एरर शो करके देगा। ठीक है, मैं यहाँ पर अगर आकर एक्सटेंड की एस ख़त्म करके इसे एस मतलब कि सेव करता हूँ कंट्रोल एस करके और ओपन इन ब्राउज़र, इसे रिफ्रेश में करूँगा, ये देखें बिल्कुल यहाँ पर ये फाइल ले रहा है, क्योंकि इसका एल्गोरिथम तो मतलब कि जो इसके एल्गोरिथम्स हैं वो बिल्कुल ही अनडिफाइंड मतलब कि स्टेप वाइज आपको बताते हैं यहाँ पर किस तरह से इसके जो इंटरप्रीटर्स हैं वो आपको डिफाइन करते हैं कि कौन सी फाइल में किस जगह पर इसकी एरर है। ठीक है, यहाँ पर ये आपको बता रहा है कि यहाँ पर अनएक्सपेक्टेड एक्सटेंड जो आपने कीवर्ड दिया हुआ है ये बिल्कुल भी इसके अंदर टी स्ट्रिंग है, यहाँ पर इसके अंदर डिफाइंड ही नहीं है। ठीक है,
अगर मैं यहाँ पर आकर इसे मैं एस दे रहा हूँ अपने एक्सटेंड्स को, तो इसका जो कलर होगा वो भी बिल्कुल चेंज हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर इसे मैं दोबारा से कंट्रोल एस करूँगा, देन कंट्रोल एस करने के बाद यहाँ पर इसे मैं ब्राउज़र के अंदर रिफ्रेश कर रहा हूँ। ठीक है, ये हमारा कंट्रोलर अब काम करना स्टार्ट कर रहा है। ठीक है, देन इसके बाद जो भी हमारे मतलब के जो यहाँ पर URL है, ठीक है, इसे कंट्रोल ए करें आप, कंट्रोल ए करने के बाद कंट्रोल सी करें। देन इसके बाद यहाँ पर आकर आप, अगर मैंने आपको पहले अपने फर्स्ट मतलब के सेशन के अंदर आपको बताया था, जो हमारे पास कन्फिग नाम का फोल्डर होता है, ठीक है, एप्लीकेशन के बाद इसे ओपन करें, सेकंड नंबर पे कन्फिग नाम का फोल्डर, देन इसके इनसाइड दिस यहाँ पर कन्फिग नेम से .php के नेम से एक फाइल है, इसे आप ओपन करें। ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको फर्स्ट में ही लिखा आएगा 26 नंबर पे, मतलब जो लाइन है इस पे लिखा हुआ बेस्ट URL, आप यहाँ पर दे देंगे इसे। ठीक है, यहाँ पर बेस्ट URL जो आपने मेरे पास जो मैंने लिखा था जैसे रैम के अंदर htdocs के बाद इसका जो भी कंट्रोलर का मतलब कि मेन फोल्डर था उसका नाम था मेरे पास controller3। ठीक है, अगर यहाँ से आकर मैं इसे आपको फाइल्स में दिखा दूँ, यहाँ पर आकर वापस आकर, ठीक है, ये मेरे पास जैम्प है, जैम्प के बाद htdocs। ठीक है, मैं दोबारा से आपको मतलब दिखा दूँ, ये देखें। ठीक है, जैम्प के बाद htdocs, इसके अंदर कोऑर्डिनेटर3। ठीक है, वही मैंने यहाँ पर इसे दे दिया। ठीक है, देन इसके बाद आप क्योंकि लोकल होस्ट, क्योंकि ये एक वेब सर्वर से मतलब कि वर्क करते हैं, से कनेक्ट होकर बैकएंड के लिए, अगर वो आप नहीं देंगे तो मैं यहाँ पर अपाचे यूज़ कर रहा हूँ, जैम्प यूज़ कर रहा हूँ, सॉरी। आप जैम्प यूज़ करें चाहे लैम्प यूज़ करें, वो आप डायरेक्ट यहाँ पर आ जाएगा। खुद ही लोकल होस्ट आप देंगे तो लोकली यूज़ करें अपने आप, मतलब कि अपने ही सिस्टम के लिए आप खुद के लिए वर्क कर रहे हो, जैसे हम लोकल कहते हैं। ठीक है, ये लोकल देने के बाद यहाँ पर अपने कोऑर्डिनेटर का जो भी फोल्डर था मेन फोल्डर वो आपने दिया, इसे कंट्रोल एस सेव करें और यहाँ से इस फाइल को आप चाहे हटा दें भी कोई मसला नहीं, क्योंकि अब जो फाइल थी वो सेव हो गई। ठीक है, देन इसके बाद यहाँ पर अगर मैं आपको अब इसका फोल्डर स्ट्रक्चर मतलब कि किस तरह ये फाइल वर्क करे वो मैं आपको बताऊँगा। यहाँ पर जैसे आप उस मेन फोल्डर का नेम देंगे, देन उसके बाद index.php, ये index.php जो फाइल है यहाँ पर हमारे पास पहले मतलब कि जैसे आप इसे कंट्रोलर्स को ओपन करेंगे मेन फोल्डर को, तो इसके अंदर एप्लीकेशन सिस्टम एंड यूजर गाइड। ठीक है, यहाँ पर बिल्कुल आप नीचे आ जाएं, यहाँ पर लिखा हुआ है index.php। ठीक है, ये फाइल हम अगर ना दे रहे हैं इसके अंदर, पहले तो मैं आपको मतलब के दिखा रहा हूँ। देन इसके बाद हमारे पास वेलकम नेम से कंट्रोलर बना पड़ा है। मैंने आपको पहले ही बताया था जो भी ये फाइल्स शो होती हैं मतलब MEC पैटर्न के अंदर आर्किटेक्चर जो है उसकी जो भी फाइल्स होती हैं, मॉडल की होती हैं, व्यू की होती हैं, वो सारी की सारी कंट्रोलर से ही कंट्रोल होकर ही हमारे पास शो होती हैं। ठीक है, यहाँ पर हमारे जो हमारे पास कंट्रोलर है उसका नेम है वेलकम। ठीक है, और वेलकम और यहाँ पर जो फाइल का नेम है वो भी वेलकम है। ठीक है, और इसके बाद जो भी हमारी फाइल्स होती हैं, जो भी हम एक्सटेंड करवाते हैं मतलब जो भी लोड करवाते हैं, तो हम सिर्फ और सिर्फ फाइल का नाम देते हैं और एक्सटेंशन बिल्कुल भी नहीं देते, .php नहीं देते, .html बिल्कुल भी एक्सटेंशन नहीं देते, सिर्फ और सिर्फ फाइल का नाम देते हैं। ठीक है, और फाइल का जो भी आपका नेम होना चाहिए, जो भी आप क्लास का नेम दे रहे हो, कंट्रोल का नेम दे रहे हो, व्यू के अंदर जो फाइल्स हैं उनका नेम दे रहे हो, उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल होना चाहिए, क्योंकि मतलब PHP 7 के बाद ये रूल बन जाएगा, जो भी आप कंट्रोल के अंदर फंक्शन दे रहे हो, जो भी फाइल्स का नेम दे रहे हो, वो उसकी जो फर्स्ट लेटर होता है वो आप उसे मतलब कि कैपिटल दें। ठीक है, देन इसके बाद जो अगर मैं दोबारा से फाइल को शो करूँगा, देन इसके बाद हमारे यहाँ इसके अंदर फंक्शंस के डिपेंडेंट, क्योंकि ये कंप्लीट एडवांस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड बेस्ड है जो कोऑर्डिनेटर जो हमारा। ठीक है, तो इसके अंदर हम मतलब कि क्लासेस वाइज और इस क्लास के अंदर फंक्शंस के ऊपर ही काम करते हैं। ठीक है, इस तरह से यहाँ पर एक पब्लिक फंक्शन बना हुआ है। पब्लिक फंक्शन के अंदर इंडेक्स नेम से फंक्शन है, नेम फंक्शन का नेम है इंडेक्स। देन इस फंक्शन को हमने स्टार्ट करा, देन यहाँ पर आकर क्योंकि आपके पास ये मैंने पहले ही करा हुआ था तो मैं इसे हटा रहा हूँ, आपके पास इस तरह से शो होगा। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर जो दिस कीवर्ड आपको शो हो रहा है ये करंट क्लास ऑब्जेक्ट को शो करता है। ठीक है, दिस कीवर्ड से अगर आप इसे उसके बाद आकर लोड करते हैं, ये बता रहा है जिस तरह से ये आप अगर आपने ये फंक्शन मतलब इस तरह से वर्क करा है, ये कंट्रोलर स्टार्ट होगा, कंट्रोलर स्टार्ट होने के बाद यहाँ पर डायरेक्ट इंडेक्स फंक्शन के अंदर आ जाएगा। ठीक है, इंडेक्स फंक्शन जैसे स्टार्ट होगा इसके बाद कंट्रोलर जहाँ पर चेक करेगा, लोड करेगा यहाँ पर व्यू की मतलब के फोल्डर को। ठीक है, व्यू के अंदर जब ये फोल्डर कंट्रोलर आ जाएगा, इसके बाद यहाँ पर जो मैसेज वेलकम मैसेज .php की फाइल थी इसे सर्च करेगा, उसके बाद इसे शो करेगा। यहाँ पर आकर मैं दोबारा से मैं आपको एप्लीकेशन ऑन करूँ, एप्लीकेशन के बाद यहाँ पर व्यू के अंदर वेलकम मैसेज .php के नेम से फाइल बनी पड़ी है,
सिर्फ और सिर्फ मैं जो भी कोऑर्डिनेटर के अंदर जो भी फाइल्स होती हैं सिर्फ और सिर्फ हम उस फाइल का नेम देते हैं, एक्सटेंशन नहीं देते। .php यहाँ पर मैंने .php नहीं दिया, एक्सटेंशन नहीं दी जाती, ठीक है। जैसे मैं इसे ओपन करूंगा, जो वेलकम मैसेज नेम थी, इसके बाद कंट्रोलर, सबसे पहले कंट्रोलर स्टार्ट होगा, इसके बाद इस फंक्शन को सर्च करेगा, इस फंक्शन के अंदर देखेगा कि कौन सी फाइल यहाँ पर, कौन सी फोल्डर के अंदर कौन सी फाइल मतलब कि लोड हो रही है, उस फोल्डर को मतलब उस फोल्डर के अंदर जाएगा, सर्च करेगा और इस फाइल को आकर डिस्प्ले करेगा, ठीक है। सिंपली यहाँ पर आकर मैं इंडेक्स दूंगा, क्योंकि इंडेक्स हमारे मतलब के फंक्शन का नेम है। इसे मैं अगर आपको दिखाऊं, ये देखें बिल्कुल अब ये काम कर रहा है, ठीक है। इसे मैं रिफ्रेश करूँ, ये देखें, ठीक है। अगर यहाँ से मैं आकर इंडेक्स को ख़त्म कर रहा हूँ, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, अगर मैं इसे इंडेक्स को ख़त्म कर दूँ, सिर्फ अपने कंट्रोलर का नाम और उसके बाद उस फंक्शन का नेम दूँ भी, ये फाइल काम नहीं करने वाली, ठीक है। ये एरर मतलब आपको जनरेट करके देगा, ठीक है। देन इसके बाद यहाँ पर आकर एक और मतलब कि समझने वाली बात है, index.php में इसे दे दूँ पहले, एंड देन इसके बाद स्लैश में आपको दोबारा दिखाता हूँ, ये देखिए अब शो हो रहा है, ठीक है। अगर इसके अंदर आप कोई भी छोटी सी भी मिस्टेक करे हो स्पेलिंग के अंदर भी, मैं इसे एक्सटेंड की एस ख़त्म कर देता हूँ, फिर आप देखें इसके अंदर कौन सी एरर जनरेट होकर शो हो रही है, ठीक है। ये देखें बिल्कुल इसके अंदर एल्गोरिथम जो भी हैं प्री डिफाइंड है, वो पहले हमें बता रहे हैं कि जो आपने एक्सटेंड के नेम से जो कीवर्ड यूज़ करा है वो बिल्कुल भी इसकी लाइब्रेरीज के अंदर इंस्टॉल्ड नहीं है। ये बिल्कुल जो आपका एक्सटेंड कीवर्ड है ये काम नहीं कर रहा। स्ट्रिंग टी स्ट्रिंग है ये मसलन के यहाँ पर, और लाइन नंबर भी हमें बता रहा है, लाइन नंबर 4 पे, इसके बैक ट्रेस पे ये बता रहा है कि कोऑर्डिनेटर और index.php के अंदर जो फाइल बनी पड़ी है को व्यू के अंदर, वो हमें मतलब के एरर वहाँ पर है, ठीक है। अगर हम यहाँ पर अगर आ जाएं, यहाँ पर देखें आप लाइन नंबर 4 के अंदर हमने एक्सटेंड है, इस एक्सटेंड को हम एस देंगे, ये सॉरी यहाँ पर आकर लाइन नंबर 4 पे, क्योंकि लाइन नंबर 4 पे एरर है हमारी, और मैं इसे सेव करूँगा। सेव करने के बाद यहाँ पर आ जाऊँगा, रिफ्रेश करूँगा इसे, ये देखें अब दोबारा से काम कर रहा है। अब हम अपनी तरफ से कंट्रोलर बनाएंगे, ठीक है। कंट्रोलर्स करके कंट्रोलर्स के फोल्डर के अंदर ही कंट्रोलर का फोल्डर बनाएं। मैं यहाँ पर से दे रहा हूँ माय, ठीक है। देन इसके बाद कंट्रोलर, आप कोई भी नाम दे सकते हैं, बिल्कुल भी मतलब कि इसे आप स्पेस ना दें, अगर स्पेस देंगे ये मिस्टेक करेगा। देन इसका फर्स्ट जो भी फाइल का नेम होगा वो फर्स्ट लेटर कैपिटल होना चाहिए। देन इसके बाद मैंने इसे सेव करा, मैंने इसका नेम दिया हुआ है माय कंट्रोलर। देन इसके बाद मैं PHP को स्टार्ट करूँगा, यहाँ पर आकर PHP को क्लोज करा मैंने। देन इसके बाद क्लास, क्योंकि जो भी हमारा मतलब कि कोऑर्डिनेटर है वो कंप्लीट एडवांस ऑब्जेक्ट कोऑर्डिनेटर पे बेस्ड है, तो इसके अंदर क्लास वाइज वर्क होता है। क्लास दिया, देन इसके बाद अपनी फाइल का नाम मतलब कंट्रोल का नेम दूंगा, यहाँ पर CI कंट्रोलर, ओके 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 बड़ी, ठीक है। CI कंट्रोलर, यहाँ पर आकर इसे मैं एक्सटेंड करूँगा, एक्सटेंड्स CI कंट्रोलर, ठीक है। यहाँ पर मैं इसे कर्ली ब्रेस से स्टार्ट करी, देन इसके बाद अंदर आकर मैंने इको करा। अगर मैं इसे डायरेक्टली यहाँ से इको एक फंक्शन बनाना पड़ेगा, क्योंकि फंक्शन वाइज ये काम करेगा, पब्लिक, देन इसके बाद फंक्शन का मैं नेम दे रहा हूँ इंडेक्स, आप कुछ भी दे सकते हो, ठीक है। देन इसके बाद कर्ली ब्रेसेस, इसके अंदर मैं इको करके आपको दिखाऊँ, दिस इज कंट्रोलर। मेरी लैपटॉप की मतलब चार्जिंग थोड़ी है बिल्कुल बची, इसलिए मैं थोड़ी फास्ट चल रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर आकर मैं इसे, क्योंकि फर्स्ट इसके बाद आपने जो भी आप कंट्रोलर आपने बनाया न्यू, इसे आप कॉपी करें इसका नेम, देन इसके अंदर राउट्स की अंदर आ जाएं आप। राउट्स की फाइल के अंदर आकर यहाँ पर देखेंगे एक बाय डिफ़ॉल्ट कंट्रोलर पहले से बना पड़ा था, जिससे हम यूज़ कर रहे थे, पहले कंट्रोलर खुद यूज़ कर रहा था वेलकम नेम से, तो हम अपने पास एक अलग से अपना कंट्रोलर बना लेंगे, ठीक है। अलग से बनाने के लिए जो भी हमारे कंट्रोलर का नेम था वो यहाँ पर हम देंगे, यहाँ पर देकर मैंने इसे सेव करूँगा। और अब हम इस फाइल को मतलब किस तरह से अपने कंट्रोलर को लोड करवाएं, तो इसे सिंपली यहाँ पर आकर अपने कंट्रोलर का नेम दें आप, स्लैश इंडेक्स बाद अपने कंट्रोलर का नेम दिया, उसके बाद जो अपने अपने फंक्शन का नेम दिया था वो देंगे। ये देखिए हमारा कंट्रोलर वर्क कर रहा है, ठीक है। अगर कि आप चाहते हो कि जो हमारे पास जो फाइल बनी पड़ी थी व्यू के अंदर उसे लोड करवाएं, तो सिंपली उसके लिए $दिस मतलब करंट क्लास ऑब्जेक्ट को शो रिप्रेजेंट करता है। देन इसके बाद लोड करवाएं आप व्यू के फोल्डर को, व्यू के फोल्डर के अंदर जो हमारी फाइल बनी पड़ी हुई है, डबल कोट्स देने के बाद वेलकम मैसेज के नेम से हमारे पास फाइल बनी पड़ी है, तो अगर आप उससे लोड करवा जाते हैं सिंपल यहाँ पर आकर से, ये देखिए हमारी फाइल लोड हो गई, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइस। आज हमने देखा कि किस तरह से कोऑर्डिनेटर वर्क करता है। कोऑर्डिनेटर अपने कंट्रोलर हमने बनाया अपनी तरफ से और उसे लोड करवा व्यू की फाइल्स, और हमने देखा किस तरह से अलग अलग मतलब के फाइल्स जो व्यू होता है और मॉडल होता है
तो उस तरह से किस तरह से हम इसके अंदर लोड करवाते हैं। और जो कंट्रोलर होता है कोऑर्डिनेटर, कोऑर्डिनेटर के अंदर क्लास वाइज वर्क होता है, ये एडवांस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पे बेस्ड है, ठीक है। जो इसके अंदर फंक्शंस होते हैं, फंक्शंस के ऑब्जेक्ट क्रिएटेड नहीं होते, यहाँ पर डायरेक्टली उन जो भी फंक्शंस होते हैं उन फंक्शंस को डायरेक्टली हम अपने यूआरएल के अंदर कॉल करवाते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखें, यहाँ पर मैंने अपने फंक्शन का नाम दिया हुआ है इंडेक्स, ठीक है। यहाँ पर आकर मैं आपको दिखाऊँ, ये देखें आप, मैंने यहाँ पर डायरेक्टली अपने फंक्शन को कॉल करवा दिया, इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं किया, ठीक है। क्योंकि जो सिंपल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होती है, ठीक है, उसके अंदर जो फंक्शंस बनते हैं उस फंक्शन के ऑब्जेक्ट क्रिएट होते हैं, उन ऑब्जेक्ट की मतलब क्रिएट करने के बाद ही हम उन्हें मतलब के शो करते हैं, तभी वो फंक्शंस वर्क करते हैं, ठीक है। मतलब जो हमारा कंट्रोलर जो भी मतलब कोऑर्डिनेटर 3 है, इसके अंदर कंप्लीट ये आप एडवांस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड बेस्ड है, इसके अंदर जो फंक्शंस होते हैं उनके डायरेक्ट जो भी मतलब ये ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं होते उन्हें हम डायरेक्ट यूआरएल के अंदर शो करते हैं, ठीक है गाइस। थैंक यू सो मच। इस ट्यूटोरियल में इतना ही, जो भी हम आगे ट्यूटोरियल्स होंगे उसके अंदर और ज़्यादा डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच। अगर आपको हमारा ट्यूटोरियल अच्छा लगे, उसके अंदर कुछ आपको सीखने को मिला हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच गाइस, अल्लाह हाफिज़।